गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब जो यूनिट्स नॉर्मली इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ की जाती है उनका परिचय आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स, मतलब 7 ऐसी फंडामेंटल साइंटिफिक यूनिट्स हैं जिनका यूज़ जो है डेली लाइफ में और केमिस्ट्री में तो किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ में डेली लाइफ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। सो हम इस टेबल को ज़रा प्रॉपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिखा है बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल फॉर एसआई यूनिट। अब एक एक करके समझते हैं। लेंथ मीन्स लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर, जिसका सिंबल जो है वो एल, स्मॉल एल से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होगी मीटर। मीटर हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट होगा इसका एम। वहीं बात करें हम मास मतलब वज़न की, वेट की, तो जिसका जो सिंबल है क्वांटिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो स्मॉल एम। और एसआई यूनिट जो होगी वो होगी किलोग्राम, ग्राम भी हो सकती है। और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट होगा इसका केजी। वहीं बात करेंगे टाइम की, तो टाइम को जो है रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, और उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी सेकेंड। और एसआई यूनिट का जो सिंबल होगा वो होगा स्मॉल एस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल है कैपिटल आई। एसआई यूनिट होगी इसकी एम्पियर, क्योंकि करंट को नॉर्मली एम्पियर में ही मेजर किया जाता है। और सिंबल है कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो सिंबल होता है क्वांटिटी के लिए वो होता है कैपिटल टी। और इस टेम्परेचर को केल्विन एसआई यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और एसआई यूनिट का जो सिंबल है केल्विन का वो है कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसे नॉर्मली जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है स्मॉल एन, जिसकी एसआई यूनिट होगी मोल। और सिंबल एसआई यूनिट का है उसमें मोल, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए तो इसे जो जिस सिंबल के द्वारा बताया जाता है वो होता है कैपिटल IV। और एसआई यूनिट होती है कैंडेला, जिसे सिंबल ऑफ एसआई यूनिट CD के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 7 ऐसे फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ हैं जिसका यूज़ जो है केमिस्ट्री में किया जाता है। और केवल केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स वगैरह दूसरे भी सब्जेक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब साइंटिफिक यूनिट सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो उनके कुछ सिंबल्स हैं और उनके प्रीफिक्स के बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी भी फंडामेंटल यूनिट, जैसे मान लीजिए लेंथ को ही मेज़र करना है, अब लेंथ को मैं मीटर में मेज़र करूँगा। तो जैसे अगर कोई लेंथ जो है 10⁻⁻⁻1 अगर होती है तो उसमें जो प्रीफिक्स लगेगा डेसी लगेगा। और आगे जो वैल्यू होगी, अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो मीटर लगेगा। तो ये हो जाएगा डेसीमीटर, जिसे सिंबल स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर अगर लेंथ है 10 मीटर और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नोटेशन नहीं है तो उसे बोला जाएगा डेका। और मीटर जो है वो उसमें सफिक्स लगेगा डेका मीटर, जिससे स्मॉल DA से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पर अगर लेंथ जो है मल्टीपल हो 10⁻², तो उसे बोला जाएगा हेक्टर। और मीटर में अगर हम कोई लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा हेक्टोमीटर। और उसे जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो सिंबल होता है स्मॉल h। अब यदि अगर साइंटिफिक यूनिट सिस्टम में मल्टीपल्स अगर 10⁻³ के केस में है तो उस कंडीशन में जो प्रीफिक्स लगता है लेंथ के आगे वो होगा
किलो और मीटर उसका जो है वो लेंथ होगा तो उसे बोला जाएगा किलोमीटर, जिसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वहीं मल्टीपल्स की अगर हम बात करें साइंटिफिक यूनिट में 10⁶ अगर हमें लेंथ के अकॉर्डिंग यूनिट या मल्टीपल दिखाई देता है तब उसे मेगा प्रीफिक्स लगाकर मीटर के साथ जोड़कर मेगा मीटर कहा जाता है, जिसे सिंबल कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सब इम्पॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और इस टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो उसे एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इंडिकेट वेरी स्मॉल नंबर वी यूज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब अगर हम किसी छोटे नंबर को, स्मॉल क्वांटिटी वाले नंबर को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल -1, -2, -3 जो है पावर के फॉर्म में शो करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ टू इंडिकेट लार्ज नंबर्स वी यूज़ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें अगर किसी लार्ज नंबर को इंडिकेट करना है तो हम जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक नोटेशन इज़ द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर के लिए जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो एक प्रॉपर फॉर्म होता है, या साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है। प्रिसीशन इंडिकेट हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट मैच ईच अदर। प्रिसीशन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मेजरमेंट हमने किया है उसमें कोई मेजरमेंट जो है वो रिपीट तो नहीं है, और रिपीट भी है तो कितना क्लोजली रिपीट है वो हम प्रिसीशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। एक्यूरेसी इंडिकेट हाउ क्लोजली अ मेजरमेंट मैचेस द करेक्ट और एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्यूरेसी का अगर हम मीनिंग समझें तो उसका मतलब होता है शुद्धता, और हमने जो मेजरमेंट किया है और उस मेजरमेंट के द्वारा जब हम मैच करते हैं करेक्ट और एक्सपेक्टेड वैल्यू को तो एक्यूरेसी के बेस पर हम इसे पर्टिकुलरली पता कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज अ रिजल्ट इज़ अ वैलिड ओनली इफ़ इट इज़ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। आपका रिजल्ट तभी वैलिड होता है जब वह शुद्ध और प्रिसाइज, एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में, और बोला जाए तो होल केमिस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है, तो वो टॉप फार्मूले जो है एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। यदि अगर हमें किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि हम मास का परसेंटेज यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं। मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड फार्मूला इज मोल फ्रैक्शन, number of mole of a particular component upon total number of mole of solution. Fourth is molarity, number of moles of solutes upon में volume of solution in liters. Molality, number of moles of solutes upon में mass of solvent in kg. Mole of an element, किसी भी सिंगल एलिमेंट का यदि अगर हमें मोल निकालना है तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में एटॉमिक मास, और मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज 1 मोल एंड एवोगैड्रो नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड दैट पर्टिकुलर नंबर। मोल्स ऑफ अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड का मोल अगर हमें फाइंड करना है तो मास ऑफ कंपाउंड अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। लास्ट फार्मूला is mass of one molecule is equals to molecular mass upon Avogadro number. Avogadro number is 6.022 into 10⁻23.
सो क्लास 11th के लिए इस टॉपिक के साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियोस क्लास 11th के लिए हमने द वर्धमान हाइट्स चैनल पर अपलोड किए हैं, उन्हें देखकर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।